यो, कैसे हो तुम? तो गाइस आज हम शिनचैन की कुछ ऐसे 3 हॉरर्स एपिसोड देखने वाले हैं जिसे देखकर शायद ही आपकी पतलून गीली ना हो। एपिसोड नंबर 1, ये ब्लैक चड्डी वाला, जिसे शायद इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम शिनचैन के एक बहुत ही नए विचित्र एपिसोड से। ये शिनचैन के सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 4 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्राइंग बना रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर को भी ड्रॉ कर रहा है। अब जब उसकी मॉम उससे इस बारे में पूछती है, तो वो लड़का बताता है कि हाँ, वो ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो वो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि इन सभी चीजों को शिनचैन अपने टीवी पर देख रहा होता है कि तभी उसकी मॉम पीछे से आती हैं और उसे वॉशरूम क्लीन करने को कहती हैं। तो शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से और मार की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है, तो वो पूरी तरीके से डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। शिनचैन जल्दबाजी में बाहर से गेट बंद कर और उसे कहता है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वॉशरूम में जाता है, तो वो देखता है कि वो ब्लैक फिगर उस वॉशरूम की सफाई कर रहा है। शिनचैन जब उससे बात करता है, तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वो शिनचैन की मॉम आ जाती है, पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देख डर जाती है, पर फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है, तो शिनचैन की मॉम अचानक से उसे अपना फैमिली मेंबर बताने लगती है। अब शिनचैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ ना? जब शिनचैन उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत क्रीपी एंड डरावना बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद शिनचैन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार, वो ब्लैक फिगर अब पूरे तरीके से शिनचैन के घर पर छा गया था। शिनचैन को छोड़कर उसे सभी अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। इसलिए जब शिनचैन के सारे फैमिली मेंबर्स डिनर कर रहे होते हैं, तो शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है, मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता, पर अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से चला जाता है, तो अचानक से शिनचैन के मॉम एंड डैड शिनचैन पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। अब शिनचैन फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे को दिखाया जाता है। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है, अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है? अब जब हैरी और मिसाए उसका नाम नहीं बता पाते, तो शिनचैन जल्दी से दौड़ता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज निकालता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर जब शिनचैन सारी फोटोज को देख ही रहा होता है, तो अचानक से वो ब्लैक फिगर आती है और कहती है, शिनचैन सॉरी, मेरी वजह से फिर से तुम्हें डांट सुननी पड़ी। लेकिन फिर जब शिनचैन उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ ये क्या किया है, तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद वो शिनचैन को भी हिप्नोटाइज करने ही वाला था, लेकिन वहाँ शिनचैन अपने काइंड नेचर के होने की वजह से हिप्नोटाइज नहीं हो पाता। जिसके बाद जब शिनचैन लड़ते लड़ते उसे एक बैड पर्सन बोलता है, तो फिर पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर शिनचैन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारे बच्चों की एनर्जी से बना हुआ है, जिनके मॉम डैड शिनचैन के मॉम डैड की ही तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते, जो बच्चे पूरी तरीके से अकेलेपन में रह रहे हैं। शिनचैन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका भी मन शिनचैन की फैमिली का एक पार्ट बनना था। अब शिनचैन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर बोलती है, शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि